जो यहाँ का जो यूथ का या जो स्टूडेंट उनका जो मेन मुद्दा है वो सर पेपर लीक का है सर। जो पैसे देकर पेपर को खरीदे हुए हैं उनकी नौकरियां लग जाती है और बाद में फिर वो घर वाले भी दुखी होते हैं। भ्रष्टाचार मतलब बहुत चरम पे है। एक मतलब अत्याचार, एक मतलब रेप्स, मतलब जो आम बात हो चुकी है एक तरीके से। स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा किया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है और पुरानी सरकारों ने किया है। सरकार का काम है करना, कोई ये कोई एहसान नहीं है गवर्नमेंट की। शिक्षा और स्वास्थ्य को, दो चीज को न्यूनतम टैक्सेशन के दायरे में या बिना टैक्सेशन के दायरे में ला दोगे बिना, तो अगले 20-50 साल में यही देश विदेश के लोग यही पीएचडी करना पसंद करेंगे। धार्मिक मुद्दों से हटके हमें काम करना पड़ेगा या फिर हमें बात करनी पड़ेगी। इस बार लगता है कि इस बार जरूर परिवर्तन होगा। It's yesterday once more. Gone are the days when the university campuses only spoke about studies. This time around, the political activity and the political heat also grips the universities. We are here at Rajasthan University, the iconic university, I would say, nothing short of a history in making. We are here with the students of political science, and needless to say, this particular state is going to elections. And what does the youth feel? These are the young voters who would be voting, casting their vote on 25th of November. Beginning with you first, my friend. आपका क्या मानना है किस तरह से यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी, अशोक गहलोत की सरकार अभी पिछले 5 साल से रही है, शिक्षा को लेकर कितनी जागरूक लगती है नजर? सर मतलब जैसे स्कूल्स वगैरह का उन्होंने अच्छा किया, जैसे कि महात्मा गांधी जो स्कूल्स वगैरह इंग्लिश मीडियम के लिए, तो उन्होंने जैसे जो गरीब हैं, किसान हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छा एफर्ट वो कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का जो यूथ का या जो स्टूडेंट उनका जो मेन मुद्दा है वो सर पेपर लीक का है सर। बिल्कुल। तो सर जैसे लास्ट जो 5 साल हो गए सर सरकार को लगभग, तो इसमें जो पेपर सर बहुत ज़्यादा लीक हुए हैं। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है हमारा ये है कि सर ये सब ऐसी जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए सर। जी। तो सर जैसे बच्चे 3-4 साल प्रिपरेशन करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, तो वो बड़े हताश होते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इकोनॉमिक जो उनका पावर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुख्य मुद्दा यही है अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसका मुख्य मुद्दा ये पेपर लीक। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो पैसे अपने जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी पढ़ने के लिए जयपुर ऐसी कई जो सीटें हैं उनमें बड़े शहरों में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। वो महीने के उनको 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। फिर बाद में जब रिजल्ट आता है तो ये रहता है कि जो पैसे देकर पेपर को खरीदे हुए हैं उनकी नौकरियां लग जाती है और बाद में फिर वो घर वाले भी दुखी होते हैं उससे, और खुद स्टूडेंट भी अपने आप को ऐसे मान लेते हैं कि अपना कुछ नहीं होने वाला। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे आपके शहर में, जयपुर में, कल शाम ही वो यहाँ से गए हैं। उन्होंने भी पेपर लीक के मुद्दे को एक मुद्दा बनाने की यहाँ पर कोशिश की गहलोत सरकार के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में ये एक ट्रेंड सा बन गया है या इसको कम करने की कोशिश की जा रही है? कम तो सर सरकार तो कर रही है, जैसे विपक्ष के है वो तो मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि उनकी जो स्टेट में सरकार बनी हुई है वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। अच्छा। वो भी मतलब कुछ अच्छा सा मतलब सुधार करना चाहेंगी तो स्टेट सरकार भी करेगी इसके लिए प्रयास। ठीक है। आप सब, मेरे जहाँ तक उम्मीद है, राजस्थान के ही राज्य से आते हैं, यहाँ जयपुर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, जो उम्मीदें लेकर बड़े शहरों में आते हैं। आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी, मुझे देखकर तो बहुत तसल्ली हुई, बहुत खुशी हुई। सोलर पैनल्स आप लोगों ने लगा रखे हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा है। कैसा लगता है यहाँ पर और क्या उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीदें हैं कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में उम्मीदें, युवाओं की जनसंख्या भी ज़्यादा है। अगर जनसंख्या में पार्टिसिपेशन देखें और आगे आने वाला जो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है अपने कंट्री का, तो शायद युवाओं के लिए अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। सारे युवाओं के लिए काम करने ही चाहिए। जैसे अपना पेपर लीक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा बना हुआ है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसको मतलब एक स्टूडेंट बहुत रेयर चांस ले रहे हैं कि एक तैयारी करते हैं और बाद में एंड टाइम पे पेपर लीक हो जाता है। तो वो जो आगे आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। यहाँ पे आके उम्मीदें थोड़ी वो रहती है कि स्टूडेंट पढ़ेगा तो कैसे फिर आगे बढ़े। बिल्कुल नहीं, बहुत ही जायज़ मुद्दा है ये। ऑल्सो द पार्टिसिपेशन ऑफ women also in the political science department, I would say there could have been more, but then it looks like most of the girls had an early class and that's why they have left home. But we have 2 candidates here, और मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, राजस्थान की खासियत अक्सर अगर आप देखें, अगर हम OTT सीरीज़ की बात करें, कोटा फैक्ट्री करके एक टीवी सीरीज आता है। कोटा राजस्थान इटसेल्फ
एजुकेशन का हब माना जाता है। आप लोग यहाँ पर मास्टर्स कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस में, क्या उम्मीद लगती है, किस तरह के एस्पिरेशन है, आगे चलकर क्या करना चाहते हैं? प्रोफेसर असिस्टेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर, और एजुकेशन सेक्टर में ही आप आगे जाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। आपकी क्या उम्मीद है, क्या प्लान है? असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इन जब ऐसी सिचुएशन होती है, आप हायर स्टडीज़ करना चाहती हैं, तो राजस्थान में ही पढ़ाई करेंगे या बाहर जाएंगी, या जॉब अप्लाई करेंगे राजस्थान में ही? नहीं, मुझे राजस्थान में करना है। राजस्थान में करना है। चलिए, बिल्कुल पधारो हमारा देश, यहाँ पर बहुत ही बड़ा वो है, तो यंगस्टर्स भी यहाँ रहना चाहते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। आप बताएं किस तरह के विचार हैं? चुनाव आ चुके हैं। मतलब चुनाव में ये है कि हम ऐसी सरकार चाहते हैं। एक तो मतलब वर्तमान में मतलब बहुतों ने भ्रष्टाचार केस देखे हैं। भ्रष्टाचार मतलब बहुत चरम पे है। एक मतलब अत्याचार, एक मतलब रेप्स, मतलब जो आम बात हो चुकी है एक तरीके से। जी। हम ऐसी सरकार चाहते हैं मतलब जो रेप पे कोई कानून बनाए अच्छा, कोई भ्रष्टाचार कानून बनाए, और शिक्षा का क्षेत्र हम मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी एक अच्छी आइकॉनिक यूनिवर्सिटी है। इसमें टीचर्स वो मतलब बहुत हैं, हमने जो आगे पढ़ के भी गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, पदों पर हैं। हम भी चाहते हैं मतलब हम भी कोई मतलब एजुकेशन के अलावा सिविल सर्विसेंट हैं, मतलब पुलिस में ऐसे इन पोस्टों पे जाएं। जी जी। अनदर यंग एस्पिरेंट हियर, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे माहौल को, यूनिवर्सिटीज़ को, खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में तो अक्सर द स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ से व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। सर, जैसे कि पॉलिटिक्स और इलेक्शन दोनों ही ज़रूरी है, और स्टूडेंटों का एक्टिव पार्टिसिपेशन इस मास्टर्स कोर्स में रहते हुए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही लोग दशा और दिशा तय करेंगे, राज्य की हो या देश की। बिल्कुल। तो यदि इस तरीके का माहौल हो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन यदि करें विद्यार्थी, और यदि अपनी रूट्स या मोरल्स या ड्यूटीज़ को निभाते हुए यदि अच्छी डायरेक्शन दें या अच्छी डायरेक्शंस का फॉलो करें, तो अपन एक फ्रूटफुल स्टेट की कामना कर सकते हैं। और गवर्नमेंट चाहे से कोई सी भी आए, अच्छा। कोई सी भी पार्टी का आए, जो स्टूडेंट वर्ग होता है उसको ये नहीं जाना चाहिए कि ये मेरे पक्ष का है या मेरी विचारधारा का ये है, वो उसको एक स्थिर विचारधारा रखते जो स्टेट के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, वो सारी नीतियों का ही उसको प्रमोशन करना चाहिए, और इसी के तहत ही स्टेट की वेलबींग की कामना करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं राज्य सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे से वो अब नेक्स्ट कोई भी आए, वो जो जिसने कर दिया वो तो कर दिया। जैसे कि उन्होंने स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा किया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है, और पुरानी सरकार उन्होंने किया है, सरकार का काम है करना। जी जी। ये कोई एहसान नहीं है गवर्नमेंट की जो जनता को सिक्योरिटी दे रही है या कितनी सारी ज़रूरतें पूरी करी, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो यहाँ के वोटर्स हैं, यहाँ की जनता, उन्होंने चुन के भेजा है, वो इसीलिए भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं कुछ सुझाव ये देना चाहूँगा, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है वो लगातार गिर रही है। हालांकि अब तो वीसी भी चेंज हो गया, तो उम्मीद है कि थोड़ा बदलाव आएगा। रही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेरे को बिल्कुल ही बहुत गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा यहाँ का। यदि अपन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, जैसे कि मेरा खुद का विचार है कि मैं राजस्थान की तो क्या, इस इंडिया की आईआईटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया जाए, या कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया जाए, उनके अलावा मैं पीएचडी यहाँ से परस्यू करना पसंद नहीं करूँगा। अच्छा। कोई विशेष कंडीशन होगी वो अलग बात है। मैं चाहूँगा कि जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और एजुकेशन दे रही है, जो इनलाइटमेंट करेगी मेरे को और मेरे देश की जनता को, जब मैं यहाँ के सर्व करूँगा, उस यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करूँगा। लेकिन यही ख्याल मेरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब कुछ न कुछ लग क्यों ना है यहाँ पर, कुछ ना कुछ लग क्यों ना है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर भी आता है। अगर आप देखें कि जो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें जो हम ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं वो कंपैरेटिवली कम होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आ सके। तो उसको सरकार कैसे काउंटर कर सकती है? सरकार इसको इस तरीके से काउंटर कर सकती है, जैसे कि आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यदि फंडिंग की बात कर रही है कि भाई हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज करने के लिए फंड नहीं है, तो आप कम से कम, मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि एजुकेशन और हेल्थ, बिल्कुल, और जो बेसिक नीड की जो 3 चीज़ें हैं, इनको तो आपको स्ट्रांगली करना ही पड़ेगा यदि आपको लॉन्ग टर्म अच्छा लेना है। बिल्कुल। आप और फैसिलिटीज़ में कट आउट कर सकते हो, या फिर और फैसिलिटीज़ में आप पैसा, जैसे कि आज राजस्थान गवर्नमेंट को लोग भाई पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, ये निश्चित हुए हैं, और ये सरकार की नाकामी थी, और प्रीवियस गवर्नमेंट में भी हुए, ये भी नाकामी, आगे नहीं हो ऐसी कामना करते हैं। ऐसी मशीनरी बनाई जाए, लेकिन इसके लिए मशीनरी को स्वतंत्र करना भी जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपने एजुकेशन की कॉस्ट की, इकोनॉमिक की बात की, मेरा ये मानना है कि जो
जो गवर्नमेंट है, जिससे यहाँ सेंटर है या स्टेट है, आज तक का डाटा यह है कि सेकंड मोस्ट हाईएस्ट जो टैक्सेशन है वो है एजुकेशन पर। अच्छा। जिसके मैं या और कोई भी छात्र वर्ग इस चीज़ का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी द्वार खोलती है, सभी क्षेत्रों के द्वार खोलती है। तो शिक्षा को कम से कम, शिक्षा और स्वास्थ्य को, दो चीज को न्यूनतम टैक्सेशन के दायरे में या बिना टैक्सेशन के दायरे में ला दोगे बिना, तो जी। अगले 20-50 साल में यही देश, विदेश के लोग यहीं पीएचडी करना पसंद करेंगे, चाहे एनवायरनमेंट कैसा ही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहे, कोई बात नहीं, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ की जो ट्यूशन फैसिलिटी है जी। वो, यानी कि एजुकेशन को क्वालिटी बेस्ड बनाओ, क्वांटिटी बेस्ड नहीं, क्वालिटी बेस्ड बनाइए। क्वालिटी बेस्ड बनेगा ना, तभी जा करके ये देश वापस विश्व गुरु की तरफ आएगा। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की उस टाइम पर भी प्रासंगिकता थी, और आज भी उसको कोट करते हैं, ये बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, क्योंकि यहाँ एनलाइटमेंट हुआ है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, और सरकार को जो पॉइंट्स आपने रखा है डेफिनेटली वो ध्यान देने योग्य है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस यूनिवर्सिटी या जिस यूटोपिया की कल्पना हम लोग कर रहे हैं वो वेलफेयर स्टेट के तौर पर शायद भारत दे पाए, फिलहाल अभी वो स्थिति नहीं है। मैं आता हूँ वापस आपके पास, आपके क्या विचार हैं, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से जो भी आती है, कांग्रेस से? सरकार से यही उम्मीद है कि अच्छा काम करे। एजुकेशन हो गया, और एक ट्रैवल सिस्टम जो हम फेस कर रहे हैं फिलहाल, जो बहुत ही ज़्यादा उसमें भीड़ होती है, और बसों की सुविधा पब्लिक भी- ट्रांसपोर्ट हाँ, में बहुत उसको ही- और चुस्त करना चाहिए। चलिए बेहतर है, आप बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जैसे मेरा मानना है कि जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्थ के अंदर काम किया है, जैसे कि अभी वर्तमान में एसएमएस हॉस्पिटल के जस्ट पास में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरी सर्विस दी जाएगी। ये गहलोत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। अच्छा। और सर दूसरा, एजुकेशन को लेके भी पहले से काफ़ी बेहतर काम किए हैं। जैसे कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे स्टेट के में, तो मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको। जोधपुर के अंदर एम्स लेके आए हैं। तो हम बात करेंगे एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, क्योंकि पब्लिक की नीड क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इमीडिएट नीड्स है। ठीक है। बिल्कुल, हाँ। धार्मिक मुद्दों से हटके हमें काम करना पड़ेगा, या फिर हमें बात करनी पड़ेगी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के भी कई लोग हैं, बीजेपी के भी कई लोग हैं जो कि धार्मिक टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं, जिनका कोई मुद्दा नहीं है और कोई उसका मतलब भी नहीं है, मेरा मानना है सोसाइटी के अंदर। तो जैसे कि सरकार ने इंग्लिश मीडियम को लेके काम किया है अपने स्टेट के अंदर, काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई हैं। जैसे मैं आता हूँ शास्त्री नगर से, विधानसभा सिविल लाइन लगता है मेरे, तो वहाँ पे भी मैं पुलिस एकेडमी में रहता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट को इंग्लिश मीडियम करा गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पर तो वहाँ पे बच्चे आते थे आरपीए के भी, पुलिस एकेडमी, वो पहले बाहर पढ़ते थे, वहीं पढ़ने लग गए। हाँ, और बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी इन बात। चीज़ों पे मुझे, मैं और एक नो डाउट, ये डेफिनेटली, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि सरकार किस तरह से स्टेट एजुकेशन सिस्टम को देखती है। वो अनलेस उस पर फोकस नहीं होगा, जैसा आपने बताया, जो टारगेट सेट किया जा रहा है वो डेफिनेटली एक वेलफेयर स्टेट की तरफ है। बहुत सारी गारंटीज भी आ रही हैं दोनों सरकारों की तरफ से, कांग्रेस हो गई या बीजेपी हो गई। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच हाउ डज इट ट्रांसलेट। बट एक प्रॉमिस आप लोगों से ज़रूर यहाँ लेना चाहेंगे, वन इंडिया के दर्शकों के लिए भी, वोट देने के लिए 25 नवंबर को तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। चाहे जो भी हो, मेरे ख्याल से आपसे बेहतर, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से बेहतर ये कोई नहीं बता पाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है वोट देना। बताएं प्लीज सर। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है हमारा, जैसे हमारी जो पूरी जनरेशन है, 25 सालों से जो बच्चे पैदा हुए हैं 98 से, तो सर वो लगभग 2 ही लीडर्स को देख रहे हैं एज ए सीएम, जैसे अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। तो सर हमें लगता है कि जैसे कोई भी पार्टी जीते, बीजेपी या कांग्रेस, एक नए लीडर को जो कैपेबल है स्टेट को संभालने में, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को करने में, उनको सर भले कोई भी हो सर, नया लीडर, मुझे लगता है यूथ को आना चाहिए सर, ज़्यादा से यूथ को आना ही चाहिए। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से प्रोफेशन अभी इन्होंने जिक्र किया था, और भाई साहब ने जिक्र किया कि किस तरह से अलग अलग प्रोफेशन उन्होंने बताया कि आप पुलिस में जा सकते हैं, आप एजुकेशन में जा सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स को भी इसमें लगता है शामिल करना होगा, किसी न किसी को उतरना होगा पॉलिटिक्स में। जिन लोगों को कुर्सियां नहीं छोड़ रही, उनको कुर्सियों को छोड़ना चाहिए, तभी स्टेट का भला देखिए होगा। वॉलंटियरली तो शायद नहीं छोड़े, लेकिन आप लोगों को जरूर आगे उठना पड़ेगा। जी बताएं। जैसे इन्होंने बताया कि पिछले 25 सालों से 2 ही कैंडिडेट को देखते हुए आ रहे हैं, जी। लेकिन इस बार लगता है कि इस बार जरूर परिवर्तन होगा। जरूर परिवर्तन होगा। चलिए ठीक है, यंग लीडर्स से क्या उम्मीद होती है? हम लोग राहुल गांधी को आज तक बहुत समय से कहा जाता था कि यंग कांग्रेस लीडर, यंग, और फिर सचिन पायलट आए, आपके ही क्षेत्र टोंक से आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूथ में कुछ आपको नजर आता है कि वो लोग आगे बढ़ के आएंगे, राजस्थान से भी कम से कम? लगता तो नहीं है। लगता तो नहीं है। कांग्रेस बीजेपी दोनों का गढ़ माना जाता है ये। देखो,
भारतीय राजनीति में तो यही है कि जो यंग लीडर निकल के आता है उसको जो बड़े नेता होते हैं वो दबा दिए जाते हैं। अच्छा, ऐसा है। यही होता आ रहा है और इस बार भी परिवर्तन तो होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि यंग ही आए। अच्छा, ठीक है, यंग एंड एक्सपीरियंस ये दोनों का मिक्स खोजना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉनदलेस आई मीन बहुत अच्छी बात है कि फॉर सच एरोडाइट एंड educated, I would say, audience here at Rajasthan University's political science master's student, they have definitely mastered one thing, and that is their commitment towards this democratic setup of the country. Needless to say, it was enlightening to speak to them and also hear them out and the messages that they have given to both the Ashok Gehlot government, the incumbent government, or whichever government comes into power. They must take a hard look at it. Thanks for watching.